हम इस वक्त अपने हाथों को जोड़कर विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम सबके जीवन में आशीष देने के लिए, हमारे पाप क्षमा करने के लिए, हमें एक नया सृष्टि बनाने के लिए ये रूप धारण करके आए। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देंगे। ये प्रभु की कृपा है, दया है। यीशु के आनंद दया के लिए हम धन्यवाद दें। हम विशेष रूप से अपने परिवार को इस वक्त हम याद करें, हमारे माता पिता को हम याद करें, हमारे जीवन साथी, बाल बच्चे, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों को हम याद करें। यीशु विशेष रूप से आज के दिन जितने बच्चे स्कूल जाते और एग्ज़ाम की तैयारी करते और जितने यूथ इंटरव्यू की तैयारी करते, शादी की तैयारी करते और जितने पेशेंट्स लोग ऑपरेशन की तैयारी करते और सफ़र करने की तैयारी करते, सारे लोगों को हम याद करते। यीशु आशीष दीजिए और हमसे प्रार्थना मांगे सारे लोगों को। यीशु आपके चरणों पर रखकर हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, कई लोगों का एक प्रश्न यही है, हमें क्यों बार बार पाप स्वीकार करने के लिए कलीसिया बताती है या सिखाती है। पाप स्वीकार करने से क्या फायदा, और ये पाप स्वीकार संस्कार द्वारा यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है कि नहीं। फादर आपके लिए एक वचन देंगे। आज के इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पाप स्वीकार करने की कृपा मिले। प्रज्ञा ग्रंथ, बुक ऑफ विजडम, चैप्टर 11, वचन संख्या वर्स 23। तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। ईश्वर हमारे पापों का अनदेखा क्यों करता है? कई बच्चों का सवाल है, ईश्वर हमारे पापों को अनदेखा क्यों करते? अगर ईश्वर हमारे पापों को अनदेखा किए तो ये संसार में पाप बढ़ते जाएगा और कलीसिया हमें बार बार पाप स्वीकार करने के लिए क्यों सिखाती है? इसके द्वारा पाप बढ़ते जाएगा तो क्या करना है? प्रिय भाई और बहन, आज इस वचन पर जब हम मनन करते, हम विचार करते, तो ध्यान रखना एक ही बात का, पश्चाताप का। कलीसिया में इसलिए सिखाती है पश्चाताप करने के लिए। हमें समझना जरूरी है पश्चाताप क्या होते हैं। पश्चाताप को समझने के लिए हम ये दृष्टांत पढ़ना काफ़ी है, समझना काफ़ी है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत पढ़ने से हमें पता चलता है पश्चाताप क्या है। सिंपल करके बताएंगे तो पश्चाताप ही है टेक ए डिसीजन, एक निर्णय लेना। उड़ाव पुत्र जब होश में आया
उसने एक निर्णय लिया, वह अपने पिता के पास लौटने का निर्णय लिया, ये पाप की गंदगी छोड़ने का निर्णय लिया। तो पश्चाताप, रिपेंटेंस इज ए डिसीजन। हम फिर बाइबल में देख सकते हैं, साउल जब डिसीजन लिया तो वह संत पौलुस बन गया। अगस्तिन जब डिसीजन लिया तब वह संत अगस्तिन बन गए। इजिप्त की मेरी जब डिसीजन लिया वह इजिप्त की संत मेरी बन गए। तो प्रिय भाई बहन, आज ये वचन सुनते वक्त हम भी ये बात को स्वीकार करना और ये बात को समझना जरूरी है, कलीसिया में क्यों बार बार पाप स्वीकार करने के लिए सिखाती है और यीशु हमारे पापों को अनदेखा क्यों करते हैं। एक ही कारण है, वचन में स्पष्ट करके बताते हैं, तो मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। हम एक निर्णय ले पाए, एक डिसीजन ले पाए, ये पाप की जिंदगी छोड़कर हम यीशु के साथ जुड़े रहे, यीशु से जुड़े रहे, यीशु से संयुक्त होकर हम जीवन बिताए। इसलिए कलीसिया में बार बार पाप स्वीकार करने के लिए सिखाती है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, यीशु हमारे पापों का अनदेखा करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए आज का ये प्रार्थना में, ये त्रित्व का आशीर्वाद में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन ये सच्चाई को समझ लीजिए। शायद लोग हमसे बोलेगा पश्चाताप नहीं करना है, पाप स्वीकार नहीं करना है, लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है पश्चाताप करना जरूरी है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है पश्चाताप करने के लिए। इसलिए कलीसिया की शिक्षा हम स्वीकार करें और पवित्र बाइबल की बात हम स्वीकार करें, ये सच्चाई को ग्रहण करें। यीशु जब अपना पब्लिक लाइफ शुरू किए, सबसे पहले यीशु ने यही बोल के शुरू किया, पश्चाताप करो, स्वर्गराज्य निकट है। तो पश्चाताप करने वाले एक पापी के निकट है स्वर्गराज्य। स्वर्गराज्य साउल के निकट था, स्वर्गराज्य अगस्तिन के निकट था, स्वर्गराज्य इजिप्त के मेरी के निकट था। तो हर एक पापी के निकट स्वर्गराज्य है। अगर स्वर्गराज्य में प्रवेश करना है तो हम इतना ही करना, बस पश्चाताप करना, टेक अ डिसीजन। भले डाकू ने डिसीजन लिया, बताया यीशु को, वह उसी को देखकर यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। तो प्रिय भाई बहन, प्रिय मित्रों, ईश्वर का वचन को हम स्वीकार करें, ग्रहण करें। पश्चाताप मीन्स टेक ए डिसीजन, रिपेंटेंस इज टेकिंग ए डिसीजन। तो आज कलीसिया की शिक्षा मानकर, पवित्र बाइबल की शिक्षा मानकर हम भी पश्चाताप करें और पाप स्वीकार करें, यीशु के पास आए। यीशु हमें स्वर्ग की आशीष देंगे, स्वर्ग खोल कर हमें आशीर्वाद देंगे। जब बुढ़ा पुत्र वापस आया, पिता उन्हें गला लगाया। तो जो व्यक्ति, जो पापी पश्चाताप करते, पिता उन्हें गला लगाते, आशीष देते। आइए हम इस वक्त सभी पापियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे पापा मम्मी के लिए, हमारे बंधु मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए, हम जितनों को जानते हैं उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। शायद वे बहुत दिनों से पश्चाताप नहीं किए और पाप स्वीकार नहीं किए। यीशु इस वक्त हम प्रार्थना करते उनके पापों के लिए प्रायश्चित करके आशीष दीजिए प्रभु, पश्चाताप की कृपा में दीजिए। यीशु हम सारे पापी लोग मिलकर यीशु पश्चाताप के साथ हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद
ग्रहण करें। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। पश्चाताप मतलब एक निर्णय लेना। रिपेंडेंस इज ए टेकिंग डिसीजन। हम भी अपने जीवन में एक निर्णय लें, पश्चाताप करें और एक अच्छा पाप स्वीकार करें। हैव ए ब्लेस्ड डे। जय यीशु।